बताइएगा मोल धारण जो है, मोल धारण एक मोल की अथी है, उसका कितना मान होता है? एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10 पावर 23 होता है। बताइए कार्बन के कितने ग्राम बराबर एक मोल में 6.022 गुणे 10 पावर 23 होता है? 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम बराबर होता है। बताइएगा 6.022 गुणे 10 पावर 23 को किस संख्या के नाम से जाना जाता है? एवोगाड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। बताएगा मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक कब मतलब मोल के रूप में किया गया? 1967 में किया गया। बताइएगा इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक कब किए थे? 1932 में। बताइएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किस विधि द्वारा किया गया था? मिलकल के द्वारा तेल बूंद विधि द्वारा प्रयोग विधि द्वारा किए गए थे। बताएगा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रॉगली ने किए थे। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज कौन किए थे? डी ब्रॉगली ने किए थे। बताएगा पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन ने किए थे। पॉजिट्रॉन का खोज कौन किए थे? एंडरसन ने किए थे। बताएगा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण किसका नाम रखा गया? मेसोन का रखा गया। बताइएगा न्यूट्रिनो के खोज कौन किए थे? पाउली ने किए थे। कब किए थे? 1930 में किए थे। न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने कब किए थे? 1930 में किए थे। बताइएगा इसमें कैसा चक्रण होता है? इसमें प्रचक्रण होता है। बताएगा न्यूट्रॉन जो होता है द्रव्यमानहीन और क्या होता है? आवेशहीन होता है। बताएगा परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? डाल्टन ने दिए थे। परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? डाल्टन ने दिए थे। बताइएगा रदरफोर्ड मतलब कि जो मॉडल जो थे रदरफोर्ड मॉडल किसकी व्याख्या नहीं किया था? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसकी व्याख्या नहीं किया था? परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं किए थे। बताएगा रदरफोर्ड जो है मतलब जिस टाइम जो परमाणु की खोज किए थे उसका त्रिज्या कितना होता है? 10 पर पावर 10 और नाभिक की त्रिज्या कितना? -15 मीटर है। बताएगा नाभिक का खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड ने किए थे। बताइएगा परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक इसे किससे सूचित किया जाता है? परमाणु क्रमांक को पीछे ना नहीं, परमाणु क्रमांक ए से सूचित किया जाता है। और परमाणु द्रव्यमान को जेड से सूचित किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान जेड। बताइएगा कक्षा जो होता है टोटल कक्षा की संख्या कितना है? 2n² होता है। कक्षा की संख्या कितना था? कक्षा की संख्या 7 है। ठीक है, KLMN। बताए नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पात को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। बताए कक्षा की संख्या कितना है? 7 को है। KLMNOPQ सब ने ऐड कर दिया। नया ऐड है। बताए कक्षा का ऊर्जा का क्रम सबसे कम ऊर्जा किसमें होगा? K में। और सबसे अधिक किसमें होगा? Q में होगा। Q में। सबसे अधिक किसमें होगा? Q में होगा। हाँ। बताएगा किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होता है? नहीं, बोर-बोरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा? 2n² होगा। जहाँ n क्या है? कक्षा की संख्या और कक्षा की संख्या टोटल कितना है? 7 गो है। सबसे कम ऊर्जा किसमें होगा? K में होगा। सबसे अधिक Q में होगा। बताएगा सब सेल जिसको कहते हैं उपकक्षा कहते हैं उसकी कुल संख्या कितना है? 4 होता है। और कौन कौन होता है? SPDF। बताएगा S उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 8 18 32। 2 और SP में 8 गो 8 और D में 18 और F में 32। ठीक है। बताइएगा यूरेनियम जो होता है यूरेनियम 235
हाँ। इसका उपयोग किसके किया जाता है? देखिए, फिर चट्टानों के चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का किया जाता है। रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका किया जाता है? सोडियम 24 का। रक्त के थक्का का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम 24। सोडियम 24 का। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। 60। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मनाया जाता है। बताएगा ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका? आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का। आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। बताइएगा थायराइड ग्रंथि के उपचार में किसका उपयोग? आयोडीन 131। आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। बताए ल्यूकेमिया के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 को। और रक्तता का रोग का पता लगाने में Fe 59 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसको किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल m से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? नहीं, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उसको किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल m से सूचित किया जाता है। बताइएगा क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा क्या दिया गया था? श्रोडिंगर के द्वारा। श्रोडिंगर के द्वारा किया गया था। इसके लिए उन्हें कब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? 1933 में। 1933 में श्रोडिंगर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण देने के लिए। बताएगा पॉली का अपवर्जन नियम कब दिए थे? 1925 में दिए थे। इनके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? समान नहीं हो सकता है। बताया हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कौन दिए थे? हुंड ही दिए थे। बताएगा अनिश्चितता का सिद्धांत कौन? हाइजेंस ने दिए थे। बताएगा अब बाउ का नियम किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन के अब बाउ का नियम किससे संबंधित? इस नियम में तत्वों के इलेक्ट्रॉन को विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु के यानी कि सजावट से संबंधित है। बताएगा समस्थानिक जो होता है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 गो। 3 गो। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। सबसे हल्का मतलब कि जो समस्थान प्रोटीनियम होगा। ट्राइटियम ना होता है? ट्राइलियम प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटीनियम ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, टाइटियम होता है ना सबसे हल्का। क्या कहते हैं उसको? प्रोटियम में ना होते हो सबसे हल्का। नहीं, कोई में खाली ट्राइटियम। आगे बढ़िए। बताइएगा सभी समस्थानिक एक साथ व्यवहार करते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। बताएगा समभारिक या आइसोबार, इसमें क्या होता है? भार समान होगा। ठीक है, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? समभारिक या आइसोबार कहते हैं। बताएगा आइसोटोन किसे कहते हैं? या समन्यूट्रॉनिक संख्या समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहते हैं। बताएगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं ना, सम इलेक्ट्रॉनिक। जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मोबाइल में चलाना है। बताइएगा बॉयल का नियम जो है, बॉयल के नियम में गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर रहता है? स्थिर दाब रहता है। और स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा समानुपाती होता है। बताएगा आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। एक मोल बराबर कितने होता है संख्या? 6.022 × 10⁻23 23 होता है। बताएगा अवस्था समीकरण जो होता है पीवी बराबर क्या होता है? nRT। जहाँ R क्या है? स्थिरांक है। स्थिरांक है।